डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर MNIT की छात्रा के सुझाव पर IRCTC वेबसाइट में बड़ा बदलाव। टिकट बुकिंग से कैप्चा और पॉपअप की झंझट खत्म, यात्रियों को मिलेगी राहत। राजभवन के निर्देश पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाई जाएगी मराठी भाषा। प्रदेश भर में नए मराठी केंद्र खोलने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हुई। पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा चुनाव आयोग सक्षम नहीं तो हम करेंगे नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से किया तलब। जयपुर के बाद 3 और शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनाव में ड्राइवर्स को मिला वोटिंग अधिकार। जोधपुर में रजिस्ट्रेशन शुरू। उदयपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। चांदपोल से भटियानी 74 तक रास्ते बंद। प्रशासन ने घोषित किए नो व्हीकल और नो पार्किंग जोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित रावतसर की गांधीनगर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। इसमें 22 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही त्वरित समाधान दिए। नायब तहसीलदार संजीव सिहाग ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं शिविर में 25 पट्टों का वितरण शुरू हुआ, जबकि भू राजस्व विभाग ने शुद्धिकरण और खाता विभाजन के कई मामले निपटाए। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पालनहार और मुख्यमंत्री कन्यादान से संबंधित परिवारों को लाभ मिला। वहीं 5 पेंशन प्रकरणों का तत्काल समाधान हुआ। आयुष और चिकित्सा विभागों ने मिलाकर 100 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की। ग्राम विकास अधिकारी अमित गोदारा ने हरित राजस्थान हेतु अधिक से अधिक पौधारोपण का आह्वान किया। आज हमारे ग्राम पंचायत 25 RWD में ग्रामीण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों ने आकर के जनता का काम अपने जैसे होता है कि सरकार आपके द्वार, वैसे सरकार हम यहाँ हमारे द्वार पे आकर के सभी का काम है बड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से किया। आज ग्रामीण सेवा शिविर 2026 ग्राम पंचायत 25 RWD पंचायत समिति रावतसर के अंदर जो आयोजन किया गया, उसमें लगभग 22 जितने भी डिपार्टमेंट है सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, कार्मिक उपस्थित है और आमजन की जो समस्याएं हैं ऑन द स्पॉट जितनी कोशिश है उतनी हल भी हो रही है। ये ग्राम पंचायत में हमारे जैसे मैं वीडियो अमित ग्राम पंचायत में लगभग 25 आवेदन प्राप्त हुए पट्टे के। कोई 30 साल से निवास कर रहा है, कोई 25 साल से निवास कर रहा है, कोई 40 साल से, उनके में 25 आवेदन प्राप्त हुए और 25 के 25 आवेदनों का निस्तांतरण ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया। उनका उनको पट्टे भी वितरित कर दिए गए नियम 157 के अंतर्गत। आज बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पावर ग्रिड के DGM देवेश को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई DSP आशीष कुमार के नेतृत्व में CI इंद्र कुमार और उनकी टीम द्वारा की गई, जिसे DG ACB गोविंद गुप्ता के निर्देशन में संचालित किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी अधिकारी एक ठेकेदार से रिश्वत की रकम ले रहा था, तभी ACB टीम ने उसे दबोच लिया। वहीं मौके पर ACB की जांच जारी है और इस मामले में गहनता से पड़ताल भी की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई राज्य सरकार की सख्ती को दर्शाती है और अधिकारियों को पारदर्शी ढंग से काम करने की चेतावनी देती है। क्या मामला है? सुनील कुमार कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने ACB को सूचना दी कि उनके द्वारा काम जो चल रहा है, जिसके अंदर अर्थवर्किंग व पावर ग्रिड में, उसकी एवज में पास करने की एवज में उनको सुचारू रूप से करने के लिए एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर 90,000 रुपये आज लेते हुए DGM पावर ग्रिड के देवेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। कहाँ का निवासी? ये रहने वाले देहरादून के। क्या मामला है? सुनील कुमार
कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने एसीबी को सूचना दी। हनुमानगढ़ में ट्रक ऑपरेटरों ने डीटीओ कार्यालय पर धरना देकर अपना आंदोलन तेज कर दिया। वे वीएलटी डिवाइस की अनिवार्यता और 2 माह से नेशनल परमिट जारी न होने का विरोध कर रहे हैं। जिला ट्रक यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्टरों ने अपने ट्रक कार्यालय के बाहर खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। ऑपरेटरों का आरोप है कि वीएलटी डिवाइस उपलब्ध न होने के बावजूद परिवहन विभाग ने परमिट जारी करना बंद कर दिया है, जिससे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और कारोबार ठप है। उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि खर्च जारी है। वहीं यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश में पर्याप्त वीएलटी डिवाइस उपलब्ध न होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत परमिट जारी नहीं किए गए तो आंदोलन और व्यापक होगा। किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई जवाब नहीं मिला उनके पास का सामान ही नहीं है, इनके पास वो डिवाइस ही नहीं है। अभी तक इन्होंने कंपनी निर्धारित में, अब कह रहे 5 कंपनी हमने निर्धारित कर दी, तो 5 कंपनी कौन से, हमें बताए ना कितने पैसे लेगी वो सब मनमानी है इनकी, सबकी सरकार की इनकी मोनोपोली है, इन्होंने ही कंपनी देनी है, इन्होंने ही डिवाइस बंटवानी है ट्रांसपोर्टर को। वो 10,000 में देवे, 5 में देवे। अब ये ब्लैक मेलिंग है ट्रांसपोर्टर से। 2 महीने से हमारे परमिट है। दूसरी बात ये कहता हूँ, आज मेरी गाड़ी महाराष्ट्र के कांडला बंदरगाह पे खड़ी है, परमिट खत्म, वो आ सकती नहीं, टोल पे चालान होगा उसका, तो उसकी डिवाइस कैसे लगेगी? हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में फ्लोराइड युक्त पेयजल आपूर्ति से परेशान लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। वर्षों से शुद्ध पेयजल की मांग कर रहे ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। फ्लोराइड युक्त पानी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दांतों और हड्डियों संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पूर्व में मटका फोड़ आंदोलन और ज्ञापन जैसे प्रयास विफल रहे। धरने पर शिव भगवान, रैगर कृष्ण खन्ना और राकेश कड़वासरा बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक फ्लोराइड मुक्त पानी की ठोस व्यवस्था नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। तो इसके संबंध में मौके की स्थिति ये है कि अभी अपने शहर की जो जनरल डिमांड है, मोस्टली 17 लाख लीटर पर डे सिटी की डिमांड है, जिसके अंदर अपने एक दिन छोड़ के एक दिन सिटी की सप्लाई करते हैं। 17 लाख लीटर में से अपने जो फिल्ट्रेशन की जो क्षमता है, जो अपना नया केनाल वाटर अपने को प्राप्त होता है, उसको फिल्टर करके आगे सिटी में अपनी सप्लाई करते हैं। तो लगभग 55 लाख लीटर, 55-60 लाख लीटर कोई विद्युत आपूर्ति भी बीच में डिस्टर्ब हो, विद्युत आपूर्ति के कारण भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी रहती है, उसके लिए कई ट्यूबवेल की अपने को ट्यूबवेल सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ट्यूबवेल सप्लाई के वाटर सैंपल भी अपने समय पे जो सप्लाई के वाटर सैंपल भी कराते रहते हैं, जिसमें फ्लोराइड वाली कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम, मतलब 10-15% ही ट्यूबवेल का पानी मिक्स होता है, बाकी सारा केनाल का वाटर है। हम काफी दिनों से शहरवासी दुखी होकर जलदाय विभाग के हटकर्मिता के खिलाफ आज सांकेतिक अनिश्चितकाल धरना और भूख हड़ताल की शुरुआत जलदाय विभाग और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ की है, क्योंकि काफी बार शहरवासी और कांग्रेस की टीम ने हमने काफी सैकड़ों बार ज्ञापन एसडीएम साहब को देश के और जलदाय विभाग के को भी हमने ज्ञापन काफी बार दिया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस विभाग और यहाँ के कर्मचारियों के कानों पर दूर तक नहीं रेंगती, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि यहाँ दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रही है। को बार बार ज्ञापन देने और मटका तोड़ प्रदर्शन करने के बावजूद रावतसर में पेयजल की व्यवस्था उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। जो पानी आने का जो फाड़ा है वो पूरी तरह जाम हुआ पड़ा है गंदगी से, ना कोई सफाई है। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ 50 लाख लीटर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जरूरत 70 लाख लीटर की जरूरत है, जबकि हमारे पास फिल्टर है केवल 45,000 लीटर के। तो उस हिसाब से तो इनका ये कहना है कि कोई उपाय ही नहीं है। पिछली सरकार के अंदर 67 करोड़ रुपए मंजूर हुए, उसका कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के खिनानिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक लगने वाले इस शिविर में अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी शाम 4:30 बजे से पहले ही नदारद हो गए। मीडिया की टीम के निरीक्षण पर शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार धर्मपाल गोदारा और टिब्बी पंचायत समिति विकास अधिकारी राधा कृष्ण भी मौके पर नहीं मिले। अधिकांश विभागों की कुर्सियां खाली पड़ी थी। ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार ने नायब तहसीलदार को आवश्यक कार्य से बुलाने की बात कही, जबकि विकास अधिकारी के जाने की जांच का आश्वासन दिया। यहाँ की जो प्रशासक है, सरपंच साहब है, इनको देख रेख करने चाहिए भी क्यों टाइम से पहले गए हैं। अधिकारी 4:45 बजे निकल गए, ये 6 बजे तक का शिविर है, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है और अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए भी 6 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए थी। वो टाइम से पहले ही निकल गए हैं। वो ये सरपंच साहब ही अभी ये कह रहे हैं भी यहाँ पर कोई काम था वो हो गया, अब कोई काम वाले थे नहीं, काम का कोई है नहीं, तो वो पहले निकल गए। उनका ये दायित्व बनता है भी 6 बजे तक टाइम था तो वहाँ रहना चाहिए था। कोई बंदा कभी भी आ सकता, अब कोई आए तो यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है तो वो काम किसके पास कराने आएगा, और कोई सिस्टम तो है नहीं जी। बाकी अब देखो अभी वो कोई जनता काम हो गया और भी बात है कोई अब गेले गए, अब चले गए। सर 5 बजे से पहले ही मैं आया हूँ यहाँ, 4:45 बजे आ गया, तो यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आधे से ज़्यादा गायब है। आधे से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी निकले इसमें से नबी नहीं बैठे और कुर्सी थोड़ा मैं अब मौका का चलो टाइम की सारा लाग रही होगी अभी यहाँ पे ले रखा और बढ़िया रहे माहौल है। मैं कोई विवाद हो न कोई और 4 साल फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।